और अगर आपको MS वर्ड में भी कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो। अभी तक अपन ने जितना भी पढ़ लिया है ना उसमें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बोलना सभी को आएगा। बर्ड 2013 के ऊपर डबल क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब इसके बाद पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, कहाँ तक हो गया था? हमने कट कॉपी पेस्ट करना बताया था, आ गया। ठीक है, अब इसके बाद पहले हम थोड़ा सा पूछ लें, हो सकता है भूल गए। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर क्या आ रहा है, डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है, इसे क्या बोलते हैं? फाइल। ठीक है, इसके बाद ये साइड में ये जो एरिया है इसे क्या बोलते हैं? क्विक एक्सेस टूलबार। फिर इसके बाद ये वाली जो पट्टी है इसे क्या बोलते हैं? मेन्यू बार। और इन्हें क्या बोलते हैं? टैब या फिर मेन्यू। ठीक है, जब इसके नीचे एक कोई पट्टी रहती है इसे क्या बोलते हैं? रिबन। इसके बाद ये एरिया डॉक्यूमेंट एरिया। इसके बाद ये वाली जो पट्टी है इसे क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। और ये साइड में ये जो आती है इसे नहीं, इसको वर्टिकल स्क्रॉल बार और इसे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। नहीं नहीं, इसे वर्टिकल बोलते हैं और इसे हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। इसके बाद होम मेन्यू का फाइल मेन्यू। सबसे पहला जो मेन्यू होता है वो फाइल मेन्यू होता है, लेकिन इसमें भी कुछ ऑप्शन है, ये अपन आगे पढ़ेंगे। अभी अपन होम मेन्यू पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग से। तो पिछली क्लास में हमने बताया था कट कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो कट कॉपी पेस्ट किस लिए यूज किए जाते हैं? जैसे आपके पास कोई टेक्स्ट है, उसको पहले हम कोई पैराग्राफ इंसर्ट करवा लेते हैं। ठीक है, बराबर लगाएंगे, इक्वल। ठीक है, इक्वल लगाने के बाद इसको पहले हम टेक्स्ट की साइज को बड़ा कर देते हैं। इक्वल लगाएंगे RAND शिफ्ट के साथ 9 और 0। ठीक है, और एंटर। कंट्रोल ए से हमने सेलेक्ट किया और उसको डिलीट कर दिया। ठीक है, अब आप ये पूछ रहे हैं कि पैराग्राफ हमें इक्वल लगाएंगे। ठीक है, RAND शिफ्ट के साथ 9 से ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, अब इसके बाद अपन को पैराग्राफ की संख्या लिखनी है। जैसे हमें 2 पैराग्राफ चाहिए, हमने लिख दिया, तो शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, ऐसा लिखना है। ब्रैकेट के अंदर लिखना है आपको। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है। अब या तो आप ये कर सकते हो कि पहले ब्रैकेट लगा लो। ठीक है, फिर इसके बाद आप यहाँ पर कितनी संख्या लिख सकते हो, जैसे हमें चाहिए 1 तो 1। लेकिन अगर आप अभी एंटर कर दोगे तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आधा बीच में क्लिक है, क्लिक का होना चाहिए लास्ट में। ठीक है, और फिर एंटर करोगे तो आ जाएगा। एक ही पैराग्राफ आया क्योंकि हमने क्या लिखा था, 1। आ गया समझ में? अगर फॉर्मूला गलत लगेगा तो नहीं आएगा। ठीक है, उसी टाइम पर आप जो भी टीचर रहते हैं आप उनसे तुरंत पूछ लिया करो, क्योंकि अपन अब ये तो आपको याद रह गया इसलिए आपने पूछ लिया। अब हो सकता है याद नहीं रहता, इसलिए तुरंत डाउट क्लियर कर लिया करो। ठीक है, अब इसके बाद अपन एक बार इसका रिवीजन कर लें, फिर हम आपको आगे बताएंगे। जैसे कि अभी ये ऑप्शन हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कोई भी टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं है। ठीक है, कोई टेक्स्ट सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे जहां से जहां तक करना है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हमें सिर्फ एक बार सिलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, 2 बार क्लिक करेंगे। और अगर पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, 3 बार क्लिक करेंगे। ठीक है, 3 बार क्लिक करने से पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो रहा है। अगर 2 पैराग्राफ होते हम इसको दूसरा पैराग्राफ कैसे बनाएंगे, एंटर करके तो होगा ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। डबल क्लिक देखिए सिर्फ ओनली एक सिलेक्ट हो रहा है। और अगर हमें सब कुछ सिलेक्ट करना है जो हमारे डॉक्यूमेंट में जो भी है
तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ ए, पूरा ऑल सिलेक्ट हो जाएगा, नीचे अगर कुछ होगा वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें कुछ यहाँ से सिलेक्ट किया, ऑटोमेटिक ये ऑप्शन हाईलाइट हो गए, लेकिन ये नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ना तो अभी तक हमने कोई चीज़ कॉपी की और ना ही कोई चीज़ कट की। तो अब हम क्या करेंगे, कॉपी पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम कॉपी पर क्लिक करेंगे, पेस्ट वाला ऑप्शन हाईलाइट हो गया। अगर आप अभी पेस्ट कर दोगे तो क्या होगा, इसी के ऊपर पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर पेस्ट पेस्ट इस तरह से, लेकिन हमें और कहीं लेकर जाना है तो क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक कर दिया हमने यहाँ पर, लेकिन हमें यहाँ नहीं करना है, इसके नीचे करना है, तो क्या करेंगे, हम एंटर दबाएंगे। ठीक है, नीचे आ गए। अब हम यहाँ पर जाकर पेस्ट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, और इसको आप एक बार अगर कोई चीज़ आपने कॉपी कर ली है, कितनी भी बार आप पेस्ट कर सकते हो। अगर आप इसको 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद भी पेस्ट करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कब होगी, जब आपने अगर कंप्यूटर बंद नहीं किया या बंद करके चालू कर लेते तो भी नहीं होता। और इसके अलावा अगर जैसे हमने इसको कॉपी करा है तो ये पेस्ट हो रहा है, लेकिन अगर हमने और कोई चीज़ कॉपी कर ली तो अब क्या होगा, हमने यहाँ पर कॉपी पर जाकर क्लिक कर दिया, तो पुराना वाला हट जाएगा और नई वाली चीज़ आने लगेगी। ठीक है, इसी तरह से कट होता है। कट से क्या होता है, इसे हमें हटाना है और कहीं लेकर जाना है, पेस्ट करना है। ठीक है, इन दोनों में किसी को कोई डाउट नहीं है, कट कॉपी पेस्ट में। अब इसके बाद अगला है इसमें फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, ये अपन थोड़ी सी देर बाद हम आपको बताएंगे, क्योंकि इसमें कॉपी पेस्ट जैसे सिस्टम है, लेकिन थोड़ा सा है। ठीक है, अब इसके बाद अगला है यहाँ पर नीचे क्लिपबोर्ड लिखा हुआ। ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ब्लॉक होते हैं। क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, ये इस तरह से लिखा हुआ है। फॉन्ट में यहाँ पर फॉन्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो एक जैसे फोल्डर बनाते हैं अपन, फोल्डर क्यों बनाते हैं कि फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर के अंदर फोटो है, इस फोल्डर के अंदर वीडियो है, इसी तरह से बनाते हैं अपन। इसी तरह से आप मान सकते हो कि ये फोल्डर है, इन्हें ब्लॉक्स बोलते हैं। क्लिपबोर्ड ब्लॉक, फॉन्ट ब्लॉक, पैराग्राफ ब्लॉक। फॉन्ट, फॉन्ट क्या होते हैं, फॉन्ट यानी जो अपन लिख रहे हैं, ये इसे बोलते हैं फॉन्ट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या है, फॉन्ट से रिलेटेड ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसके बाद पैराग्राफ, पैराग्राफ की एडिटिंग से रिलेटेड ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, स्टाइल से रिलेटेड और कुछ एडिटिंग से रिलेटेड यहाँ पर मिलेंगे। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे समझते जाओगे। तो अभी अपन कहाँ पर सीख रहे हैं, पेस्ट, कट, कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर कहाँ पर है, क्लिपबोर्ड ऑप्शन में। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्लिपबोर्ड ऑप्शन में यहाँ पर साइड में आप देख रहे हो, क्लिक करने पर एक ऑप्शन आ रहा है, क्लिपबोर्ड लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पर ये इस तरह से पेस्ट ऑल, क्लियर ऑल ये आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लोज ऑप्शन भी आ रहा है, क्लोज कर दोगे तो ये बंद हो जाएगा। इसमें क्या कर सकते हो, अभी हमने आपको बताया था कॉपी और पेस्ट। अगर आपने कोई चीज़ कॉपी करी है या कट करी है तो वो क्या रहती है, एक बार आपने कॉपी कर ली और जैसे ही आप दूसरी चीज़ कॉपी कर लोगे तो पुराना जो कॉपी है वो हट जाएगा, दूसरी चीज़ कॉपी हो जाएगी। अब मान लीजिए आप इसमें काम कर रहे हो, बहुत लंबा डॉक्यूमेंट है, उसमें बार बार कोई चीज़ आपको लिखनी पड़ती है, तो लिखने से अच्छा आप क्या करते हो, जैसे मान लो ये कोई एक लाइन है, इसको बार बार आपको लिखना पड़ रहा है, तो आप क्या करोगे, इस लाइन को कॉपी कर लोगे कंट्रोल सी से, और जितनी बार चाहो आप उतनी बार इसको पेस्ट कर सकते हो। लेकिन अब आप लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, किसी भी डॉक्यूमेंट में बार बार कोई और चीज़ भी लिख रहे हो, तो एक चीज़ तो आप बड़ी आसानी से कर दोगे कि आपको पता चला कि यहाँ पर ये लिखना है तो आप कंट्रोल भी कर दोगे। लेकिन अब आपने और कुछ भी लिखना है आपको वहाँ पर, तो क्या करोगे, आप इसको सिलेक्ट करोगे, फिर से आप कंट्रोल सी करोगे और जहाँ पर भी आपको लिखना है वहाँ पर जाकर कंट्रोल भी कर दोगे। लेकिन अब अपन ने ये चीज़ कॉपी कर ली, तो अब ये कॉपी रहेगा क्या, हट गया है वो तो कॉपी में से। तो जो ये जो क्लिपबोर्ड वाला ऑप्शन है ये उसी के लिए है कि आप इसमें एक से ज़्यादा चीज़ें कॉपी कर कर रख सकते हो। जैसे कि हमने अभी क्या, अभी आप पेस्ट करोगे नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ से हटा दिया है। देखो हम कंट्रोल भी कर रहे हैं, नहीं हो रहा, पेस्ट वाला ऑप्शन भी हाईलाइट नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टेक्स्ट कॉपी कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं वीडियो को, यहाँ पर हम कॉपी पर क्लिक कर रहे हैं, एक आ गया, और अगर हम कंट्रोल भी करेंगे तो आएगा। ठीक है, इसके बाद हम और कुछ कॉपी कर रहे हैं, हमने यहाँ से इसको
सेलेक्ट नहीं, आप कितने भी कर सकते हो, हम इसलिए बता रहे हैं ताकि अपन को आप कितना भी टेक्स्ट कर सकते हो। अगर पूरा ही कॉपी करना है तो पूरा कर सकते हो, ठीक है। हम तो सिर्फ नॉर्मली इसलिए बता रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम कितना भी कर सकते हैं। क्या हो रहा है, ठीक है। हम यहाँ से कंट्रोल सी करेंगे और ये देखिए ऑटोमेटिक हो गया, हमने कंट्रोल सी दबाया। अब इसके बाद हम इसको भी कंट्रोल सी कर लेते हैं, यहाँ पर लिस्ट बढ़ती जा रही है, ठीक है। इसको भी कंट्रोल सी कर लेते हैं, 4 चीजें हो गई। लेकिन कंट्रोल भी करोगे ना तो सिर्फ लास्ट में जो अपन ने कॉपी करी है कंट्रोल भी से, तो वो पेस्ट होगा। लेकिन अगर आपको कोई चीज पेस्ट करनी है, जैसे कि हमें यहाँ पर लिखना है ये वाला फर्स्ट वाला, तो ये तो आप कंट्रोल भी से भी ले सकते हो, इस पर क्लिक करोगे ये आ गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर वीडियो लिखना है नीचे, या फिर ये वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल ये लिखना है, इस पर जाकर हम क्लिक करते हैं, ये आ गया। आ रहा है समझ में, ठीक है। क्लिपबोर्ड में क्या कर सकते हो आप, एक से ज्यादा चीजें कॉपी करके रख सकते हो, फिर आप उसको कितनी भी बार चाहो उतनी बार पेस्ट कर सकते हो। आया समझ में। कॉपी में क्या होता है, जो चीज हमने सबसे लास्ट में कॉपी करी है सिर्फ वो ही रहेगी, ठीक है। ऐसे हमने कुछ भी यहाँ पर कॉपी कर लिया है, कंट्रोल सी से यू को कॉपी किया है, यहाँ पर आ गया। मान लो ये ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, अब हम पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, कंट्रोल भी करेंगे यू पेस्ट होगा। अगर आप पेस्ट पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, यू ही पेस्ट होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने ये पेस्ट किया, कॉपी किया। लेकिन अगर आप क्लिपबोर्ड ऑप्शन पर जाओगे तो आपने पूरे डॉक्यूमेंट में जितनी भी चीजें कॉपी करी है वो यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। हाँ, यहाँ से ला सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमें और कुछ लिखना है, बार बार हमें ये चीज आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो ऊपर है कोई चीज, यहाँ पर है, इसको हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा, कॉपी कर ली, फिर नीचे जाकर हमें इसको पेस्ट करना पड़ेगा, पेस्ट कर दिया। फिर इसके बाद अब आपको कोई दूसरी चीज कॉपी करनी पड़ेगी, तो मान लो अब ये तो हमारे पास एक ही पेज है, 2 3 पेज 4 पेज है, तो वही ऊपर जाना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, कॉपी करेंगे, फिर वहां पर जाकर पेस्ट करेंगे। इसी तरह से अपन को बार बार करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर कॉपी कर करके रख लो, एक बार कॉपी कर दिया क्लिपबोर्ड पर जाओगे, वैसे तो रखने की जरूरत नहीं है, आपने एक बार कोई चीज सिलेक्ट करी और उसको कॉपी करी तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिक हो जाती है। हाँ, अब आपको कुछ भी नहीं करना, जैसे कि यहाँ आपको चाहिए ये वाली लाइन, ठीक है, आपको बस इस पर जाकर क्लिक करना, ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको ये वाला चाहिए, क्लिक करना है, ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं है तो कहाँ से लेकर आओगे, क्लिपबोर्ड लिखा है उसके सामने वाला ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरह से आ जाएगा, कोई भी चीज कितनी भी बार आप पेस्ट कर सकते हो। और लेकिन अगर आप कंट्रोल भी करोगे तो क्या आएगा, जो चीज सबसे लास्ट में आपने कॉपी करी, सबसे लास्ट में कॉपी करी थी, कंट्रोल भी से वो आएगा, यू करा था अपन ने सबसे लास्ट में, ठीक है। आया था समझ में, कुछ डाउट है। इसके अलावा जैसे कि आपको यहाँ पर जब आप माउस पॉइंटर लेकर जा रहे हो एक एरो बना हुआ दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करो तो ऑप्शन दिख रहा है एक पेस्ट और एक डिलीट, यानी आपको पेस्ट करना है तो पेस्ट हो जाएगा, अगर आपको यहाँ से हटाना है, इसको कॉपी में से नहीं चाहिए अपन को, तो यहाँ से डिलीट कर दो तो वो यहाँ से हट जाएगा। इसके अलावा अगर 2 ऑप्शन और दिख रहे हैं, पेस्ट ऑल, क्लियर ऑल, क्लियर पेस्ट ऑल पर अगर आप क्लिक कर दोगे तो पेस्ट कहाँ होगा, पहले तो आप हमें ये बताइए, अगर हम पेस्ट पर क्लिक कर देंगे तो कहाँ पेस्ट होगा, यहाँ नहीं, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहाँ होगा, जहाँ हमारा क्लिक होगा, जहाँ पर क्लिक होगा, जहाँ पर ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है वहीं पर पेस्ट होगा, ठीक है। तो हमें अगर पेस्ट ऑल कर देंगे तो सभी एक साथ पेस्ट हो जाएंगे। ये नीचे इसलिए आ गया क्योंकि हमारा पेज फुल हो गया था, ऑटोमेटिक ये दूसरे पेज पर आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको जितनी भी चीजें कॉपी करी है हटानी है, क्लियर ऑल कर दो। अब आप यहाँ से भी नहीं कर सकते, कंट्रोल भी से भी नहीं कर सकते क्योंकि हमने क्लियर ऑल पर क्लिक कर दिया। इसी तरह से मान लो आपने कोई चीज यहाँ पर कॉपी करी थी कंट्रोल से, ठीक है, मान लो ये भी नहीं है, आपने कोई चीज कॉपी करी थी, ठीक है, और आप उसको कॉपी में से हटाना चाहते हो, मान लो आपको ये लग रहा है कि कोई उसको देख लेगा कि आपने क्या चीज कॉपी की थी, किसी को आप दिखाना नहीं चाहते, तो आप क्या करोगे, हटाना है हमें कॉपी में से,
अगर आप कंट्रोल कोई भी मान लीजिए, आपको तो पता है आपने चीज कॉपी की थी, मतलब कोई टेक्स्ट मान लीजिए बहुत बड़ा टेक्स्ट है, उसको आपने कॉपी किया था कंट्रोल सी से, ठीक है, और आप चाहते हो कि अब दूसरा कोई व्यक्ति आने वाला है, उसको पता नहीं चलना चाहिए कि आपने क्या चीज कॉपी की, तो आप क्या करोगे, अगर हो सकता है वो भी आकर देख ले ने क्या चीज कॉपी करी थी, कंट्रोल भी कर ले, उसको पता लग जाएगा आपने कोई चीज कॉपी करी थी, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जाओगे और यहाँ पर जाकर क्लियर ऑल पर क्लिक कर दोगे। अब भले ही कंप्यूटर चालू है, आपने बंद नहीं किया, लेकिन कॉपी हट जाएगा। अब आप यहाँ पर कंट्रोल भी करो, नहीं हो, ठीक है, पेस्ट पर क्लिक करेंगे, नहीं होगा। आया इतना समझ में, इतने का कुछ डाउट है, ठीक है। अगर आपको एक से ज्यादा चीजें कॉपी करके रखनी है और आप उनको पेस्ट कर सकते हो क्लिपबोर्ड ऑप्शन से, ठीक है। इसके बाद अब अपन चलते हैं फॉन्ट ब्लॉक, ये वाला ऑप्शन रह गया है, ये हम आपको बताएंगे अभी, पहले हम इसमें से थोड़े से ऑप्शन आपको बता देते हैं, ठीक है। फॉन्ट ब्लॉक में सबसे पहला ऑप्शन है, यहाँ पर माउस पॉइंटर लेकर जाती है तो लिखा हुआ आ रहा है फॉन्ट, फॉन्ट के बाद एक लिखा हुआ आ रहा है आपको कोष्ठक के अंदर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, ठीक है, इसकी शॉर्टकट की है ये, अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और एफ दबाओगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, इसका डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। अभी अपन करेंगे वो शॉर्टकट की, आप नीचे लिख लेना, जब आप इसके ऊपर हर एक के ऊपर माउस पॉइंटर लेकर जाओगे ना, हर एक चीज की शॉर्टकट की आपको यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। तो आप एक पेज बना लेना, उसमें लिखते जाना, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बोल्ड, ठीक है, तो आप बोल्ड लिखना और आगे लिख लेना शॉर्टकट की, एक पेज पूरा बना लेना, उसमें लिखते जाना, ठीक है। तो अब इसके बाद ये क्या चीज होती है, अपन इसको पहले डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल ए और डिलीट, हम इक्वल और एक और पैराग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, ये होता है फॉन्ट चेंज करने के लिए, फॉन्ट यानी कि जो आपका लिखा हुआ है वो तो वैसा ही रहेगा, बस इसकी स्टाइल चेंज करना है, स्टाइल यानी कि देखिए आपको अभी समझ में आ जाएगा, यहाँ पर क्या रहा है, साइड में एक ड्रॉप डाउन एरो बना है, ड्रॉप डाउन एरो का मतलब क्या है कि कोई चीज इसके अंदर, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। अब आप देखोगे जैसे कि हम किसी के ऊपर माउस पॉइंटर लेकर जा रहे हैं तो हमारा जो टेक्स्ट है उसकी स्टाइल चेंज हो रही है, तो फॉन्ट का मतलब है कि आपको टेक्स्ट की स्टाइल चेंज करनी है, तो आप यहाँ से कर सकते हो, आ रहा है समझ में, ठीक है, तो आप कर सकते हो। इसके अलावा ये वाला जो फॉन्ट आपको दिख रहा है, देखना हिंदी दिख रही है वहाँ पर, यहाँ से आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो और फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। लैंग्वेज में और फॉन्ट में क्या अंतर होता है, लैंग्वेज होती है हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, ये सब लैंग्वेज होती है, और फॉन्ट क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पर इंग्लिश ये लिखा हुआ है, सब कुछ इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, ये भी इंग्लिश है, ये भी इंग्लिश है, लेकिन इनसे क्या हो रहा है, इनकी वर्ड्स की स्टाइल चेंज हो रही है, ठीक है, तो ये होता है फॉन्ट, ठीक है। यहाँ से आप जो भी है हिंदी वगैरह भी कर सकते हो, और बहुत सारे आप नीचे खिसकाते जाओगे, ये स्क्रॉल बार है यहाँ पर भी, इसको खिसकाते जाओगे, अलग अलग फॉन्ट आते जाएंगे, ठीक है। अब ये कैसे दिख रहा है आपको, अगर आपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करा है, जिस टेक्स्ट में आप कोई मान लीजिए यहाँ पर नॉर्मल जो रहता है कैलिबरी ही सिलेक्ट मिलेगा, ठीक है। अब जैसे कि हमें इतने ये जो फॉन्ट है इसकी स्टाइल चेंज करनी है, तो हम सिलेक्ट करेंगे, इस पर जाएंगे और यहाँ से जाकर क्लिक कर देंगे, तो देखो जितना हमने टेक्स्ट सिलेक्ट किया है सिर्फ उतने की ही स्टाइल चेंज हुई है, बाकी से अलग अलग है, ठीक है। अब इसके बाद इतना समझ में आया, कोई डाउट है इतने में, अगर जितना टेक्स्ट आप सिलेक्ट करोगे उतने ही टेक्स्ट में होगा, मान लीजिए आप यहाँ पर कोई हेडिंग देना चाहते हैं, इस यहाँ पर कोई हेडिंग देना चाहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर कोई नोट्स बना रहे हैं, किसके नोट्स बना रहे हैं, कंप्यूटर के, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कंप्यूटर, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा हाईलाइट कराना चाहते हो, मतलब अलग दिखाना चाहते हो, हेडिंग अलग रहती है, तो आप इसको सिलेक्ट करोगे, इस पर जाओगे और यहाँ से आप कोई और फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और एडिटिंग करनी है वो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है, आ गया समझ में। अब इसी तरह से आपने यहाँ पर लिख दिया कंप्यूटर के बारे में, अब यहाँ पर आप और किसी चीज के बारे में लिखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं,
हम यहाँ पर लिख रहे हैं लैपटॉप के बारे में, और हम चाहते हैं कि ये जैसा दिख रहा है सेम टू सेम ऐसा ही दिखे। ठीक है, तो अलग अलग दिख रहा है ना, तो आपको क्या करना है, एक जैसा दिखाना है इसको। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर जाना पड़ेगा, और आपको भूल गए आपने पहले कौन सा सिलेक्ट किया था। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जाकर क्या करते हैं, आप कोई भी चीज अगर अपन सिलेक्ट कर कॉपी करते हैं तो क्या होता है, वैसी की वैसी कॉपी होती है और दूसरी जगह वैसी की वैसी पेस्ट कर देते हैं। अगर अपन इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर भी कंप्यूटर आ जाएगा। लेकिन अपन चाहते हैं ये जैसा दिख रहा है ऐसा ही ये दिखे, लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर की जगह लैपटॉप ही होना चाहिए। तो अपन इस पर क्लिक करेंगे बीच में कहीं पर, या फिर आप सिलेक्ट भी कर सकते हो जो भी आपको करना है। अब अपन जा रहे हैं यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर लिखा हुआ है इस ऑप्शन। ठीक है, इस ऑप्शन पर जाने के बाद आप अपना माउस देखेंगे कि यहाँ पर एक ब्रश का साइन आ गया। ठीक है, अब आप क्या करना चाहते हो, इस पर जाकर क्लिक करें। लैपटॉप लिखा हुआ है, लेकिन उसके अंदर जो फॉर्मेटिंग थी वही की वही इसके अंदर आ गई। आ गया समझ में, आ गया। ठीक है, कैसे करना, अब जैसे मान लीजिए ये वाला पैराग्राफ अलग दिख रहा है आपको, ये वाला अलग दिख रहा है, तो अब अपन को क्या करना है, ये वाला पैराग्राफ ऐसा ही दिखना चाहिए। तो यहाँ पर बीच में कहीं पर भी क्लिक करो, फॉर्मेट पेंटर पे जाओ। अपन कॉपी करते हैं तो क्या करते हैं, पहले कॉपी करते हैं फिर पेस्ट करते हैं। इसी तरह से पहले अपन इसको सिलेक्ट करेंगे, मतलब सिलेक्ट यानी पहले अपन वो चीज कॉपी करेंगे। ये भी एक तरह से कॉपी और पेस्ट ही है, लेकिन इसमें कॉपी पेस्ट क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कॉपी पेस्ट। अगर अपन कॉपी से कोई चीज कॉपी करते हैं तो पूरा का पूरा टेक्स्ट जैसा रहता है वैसा का वैसा कॉपी होता है और दूसरी जगह पर जाकर पेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप फॉर्मेटिंग ओनली फॉर्मेटिंग कॉपी करना चाहते हो तो क्लिक करो, फॉर्मेट पेंटर पर जाओ, और यहाँ पर जाकर इस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट कर देंगे। नॉर्मल हो गया। अगर कंट्रोल जेड से हम इसको फिर से वैसे ही कर रहे हैं, यहाँ पर जाते हैं फॉर्मेट पेंटर। अगर आपने इतना टेक्स्ट सिलेक्ट करा तो इतना ही होगा, पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर मान लो एक बार में इतना ही हुआ तो फिर क्या करोगे, आप फिर से करोगे। ठीक है, आया समझ में। इसके अलावा ये तो हम इसलिए आपको बता रहे हैं, इसका यूज बता रहे थे कि ये कॉपी और पेस्ट से क्या होता है, कॉपी जो फॉर्मेटिंग रहती है वो कॉपी होती, मतलब कॉपी से क्या होता है, पूरा का पूरा आप टेक्स्ट कॉपी कर सकते हो और दूसरी जगह जाकर पेस्ट कर सकते हो। लेकिन फॉर्मेट पेंटर से आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर कोई एडिटिंग है उसको आप कॉपी कर सकते हो और दूसरे फॉन्ट में जाकर पेस्ट कर सकते हो। क्लियर है। ठीक है, अब अपन इसके अलावा आप देख भी सकते हो, जैसे कि यहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं क्या लिखा हुआ आ रहा है, कैलिबरी बॉडी, और इस पर जब क्लिक कर रहे हैं क्या लिखा हुआ आ रहा है, अहारोनी। मतलब इसमें ये वाला फॉन्ट सिलेक्ट है और इसमें ये वाला फॉन्ट सिलेक्ट है। ऐसे आप पता लगा सकते हो कि किस ऑप्शन में कौन सा वाला फॉन्ट सिलेक्ट है। ठीक है, इससे भी पता लगा सकते हो, जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पर देख लिया अहारोनी सिलेक्ट है इसमें, तो आप यहाँ पर आगे जो भी लिखोगे आप वो वाला फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अब हम यहाँ पर और किसी चीज के बारे में लिखना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं माउस के बारे में, माउस सिलेक्ट किया। ठीक है, आप फॉर्मेटिंग कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, नहीं करना आपको पता है यहाँ से फॉन्ट मिल जाएगा तो आप वो फॉन्ट सिलेक्ट कर लीजिए। ये अहारोनी, इसको सिलेक्ट कर दोगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, आप जो भी चीज इसमें अपन ने अप्लाई करी है वो चीज सिलेक्ट ऑटोमेटिक हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे ये वाला जो ऑप्शन है ये है फॉन्ट साइज। अभी आपको समझ में आ गया था। ठीक है, फॉन्ट फॉन्ट क्या होते हैं इतना तो समझ में आ गया आपको। फॉन्ट साइज, साइज क्या होता है इनका, जो साइज आपको बढ़ाना है कम करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन एरो पर, यहाँ से आप साइज बढ़ा सकते हो। यहाँ पर नॉर्मल जो साइज है 72 तक ले सकते हो, कम करना है तो कम कर सकते हो जितना चाहो आप। लेकिन कौन सा टेक्स्ट हो रहा है, जो टेक्स्ट सिलेक्ट है सिर्फ वो ही हो रहा है। आप लोग क्या हुआ, आने वाली है, टाइम हो गया, कोई बात नहीं। आप पूछ लिया करो अब।
अभी हमने जो पढ़ा है आपको समझ में नहीं आएगा फिर, इसलिए आप पूछ लिया करो मैडम ट्रेन देखना है, क्योंकि अगर सर ने कैमरे में देख लिया तो वो फाइन लगा देंगे आप पर कि क्लास में मोबाइल यूज नहीं कर सकते। अब उनको नहीं है पता, इसलिए तो आप पूछ लिया करो फिर कर लिया करो। ठीक है, आगे का अपन कल पढ़ेंगे। यहाँ पर जो टेक्स्ट की नॉर्मल साइज होती है वो होती है 11। किसी में भी जब अपन ओपन करते हैं ना, नॉर्मल साइज होती है हमेशा 11, और आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से टेक्स्ट की साइज बढ़ा सकते हो। लेकिन कौन सी टेक्स्ट की साइज बढ़ेगी? सिलेक्टेड टेक्स्ट की, जो टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया उसकी। इसके बाद आगे का अपन कल पढ़ेंगे। इतने में किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है?